रोहित शर्मा की आक्रामक बैटिंग का लोहा दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स भी मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद रोहित शर्मा बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे। रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट एकेडमी में ऑफ ब्रेक की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कमाल की अंतर्दृष्टि है उनके कोच में, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर जज्ब बैटिंग के हुनर को पहचाना और बॉलिंग की जगह उनसे बैटिंग पर ध्यान देने की सलाह की। कोच की एक सलाह ने रोहित की जिंदगी बदल दी। वर्तमान का एक छोटा सा टर्न कई बार भविष्य की पूरी तस्वीर बदल देता है। रोहित शर्मा इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोहित शर्मा आज इंटरनेशनल क्रिकेट में हिटमैन के नाम से विख्यात हैं, वो बल्लेबाज की जगह गेंदबाज बनना चाहते थे। रोहित अपनी टीम के ऑफ स्पिनर थे और बॉलिंग की ही नेट प्रैक्टिस करते थे। लेकिन दाद देनी होगी रोहित के कोच दिनेश लाड की, जिन्होंने ऑफ स्पिनर रोहित के भीतर छिपे बैटिंग क्लास को महसूस कर लिया। अगर दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग करने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद टीम इंडिया को इतना बेहतरीन हिटमैन नहीं मिला होता। कभी बैट्समैन नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने स्कूल के लिए, मैं एज अ बॉलर सिलेक्ट हुआ था, ऑफ स्पिन बॉल डालता था। तो कुछ महीनों के बाद मेरे जो कोच है दिनेश लाड जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला, यार तेरे को बैटिंग में भी फोकस करना चाहिए, हमें टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है। और उन्होंने मेरा बैटिंग देखा और मुझे 7-8 नंबर पे बैटिंग करने का मौका दिया। और जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने कुछ 30-40 रन बनाए नीचे 7-8 नंबर पे। उनको अच्छा लगा। उसी अंदाज में जो आजकल बनते हैं। हाँ बिल्कुल उसी अंदाज में, छक्के चौके ऐसे ही लग रहे थे। तो मेरे सर जो थे काफी खुश हुए। उन्होंने एक बार मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया और उस टाइम मैंने 140 रन बनाए। दरअसल रोहित के क्रिकेट करियर का आगाज मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से हुआ। रोहित इस एकेडमी की तरफ से खेलते थे और ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसी दौरान किसी मैच में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। तब उन्हें अपने स्कूल की टीम के लिए अच्छे उदीयमान खिलाड़ियों की तलाश थी। रोहित की स्पिन गेंदबाजी दिनेश लाड को पसंद आई और उन्होंने रोहित को विवेकानंद स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। काबिले गौर है कि तब स्कूल की फीस 275 रुपए प्रति महीने थी और रोहित के पेरेंट्स के लिए इस फीस का इंतजाम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि तब रोहित के पेरेंट्स को क्रिकेट कोचिंग के लिए हर महीने 800 रुपए देने पड़ते थे और उसी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोहित की इस मजबूरी को देखते हुए दिनेश लाड ने उनकी स्कूल की फीस माफ करवा दी। दरअसल दिनेश लाड छोटी उम्र के रोहित के जबरदस्त आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रोहित का आत्मविश्वास देखकर उन्हें शुरू में ही लग गया कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे धाकड़ खिलाड़ी बनेगा। नहीं, कभी फियर फैक्टर मैंने कभी उसको ऐसे डरते हुए कभी देखा ही नहीं। हर स्कूल के हर मैच में कोई भी अच्छे बॉलर हो, कोई भी, यानी डर के कभी खेला नहीं। और उसका फायदा उसको, क्योंकि उसके अपने आप में लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो अपनी बल्लेबाजी करते रहे और उसका फायदा उसको होता ही होता है। दिनेश लाड की सलाह पर रोहित ने बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि बतौर बल्लेबाज वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने लगे। अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 19 हर टीम में वे जगह बनाते चले गए। साल 2007 में रोहित भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने दक्षिण अफ्रीका गए और मेजबान टीम के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया। हालांकि पैसे की तंगी अभी भी बनी हुई थी। रोहित की किस्मत ने बड़ी करवट तब ली जब साल 2008 में IPL में उन्हें 3 करोड़ कीमत मिली। जिस रोहित ने बचपन से पैसे की तंगी देखी थी, उनके पास जब एक मुश्त 3 करोड़ रुपए आए तो उन्हें एक बार की समझ नहीं आया कि इन पैसों से सबसे पहले अपनी कौन सी हसरत पूरी करें। काफी उधेड़-बुन के बाद रोहित ने अपने लिए शानदार गाड़ी खरीदी। हालांकि उस समय उनके माता पिता बोरीवली में किराए के घर में रहते थे, लिहाजा रोहित के गाड़ी खरीदने के फैसले से वो नाराज हुए, क्योंकि माता पिता चाहते थे कि रोहित सबसे पहले मुंबई में घर खरीदें। बहरहाल रोहित ने बाद में अपने पेरेंट्स की ये इच्छा भी बांद्रा में घर खरीद कर पूरी कर दी। लेकिन बचपन में गरीबी का दंश झेल चुके रोहित के पास जब पैसे आने लगे तो उनका दिलो दिमाग क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगा।
यही वजह है कि साल 2009 और साल 2010 में वो कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित को तगड़ा झटका तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। झटका लगने के बाद रोहित ने गहराई के साथ आत्ममंथन किया और तय किया कि सफल होना है तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सिचुएशन को मैं समझ नहीं पा रहा था, नया नया था, 20 साल का था, तो गेम रीडिंग सिचुएशंस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। फेलियर्स के बाद ही मुझे पता चला कि गेम में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, गेम को कैसे इम्प्रूव करना है, और साथ में इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको देख कर और उनसे बात कर गेम में वो अपनी लाने की कोशिश की। कुछ वक्त की असफलता ने रोहित को इतना ज्यादा सचेत कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में जगह बनाई। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद तो रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।